नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए चलते हैं हिंदी पेडागॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें ऑप्शन ए बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बी बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, सी बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं और डी बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। कौन सी पद्धति उचित है जो बच्चे व्याकरण शिक्षण में अपनाते हैं? तो बच्चे ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, ऑप्शन बी उन्हें कविताएं याद हों, ऑप्शन सी उन्हें मुहावरे याद हों, ऑप्शन डी वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? तो बच्चों में भाषा प्रयोग की अगर क्षमता विकसित करनी है बच्चों के लिए, तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दी जाए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। मोना नाम की लड़की है, अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। जैसे पढ़ती को पति और अभिनव को अनव लिखना इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। यानी कि पढ़ती को पति और अभिनव को अनव लिखना शुरू करती है, अभिनव लिखती है, तो इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है क्या? ऑप्शन ए उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, ऑप्शन बी उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य समस्या हो सामंजस्य हो, ऑप्शन सी उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, ऑप्शन डी उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो मोना को, जब मोना नाम की जो लड़की है वो पढ़ती को पति और अभिनव को अनव लिखती है, तो उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किस बात को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, ऑप्शन बी स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, ऑप्शन सी सभी बच्चों से अधिक भाषाई प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? समावेशी कक्षा की बात करें तो सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ऑप्शन ए गाड़सा दत्तासी ने, ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, ऑप्शन सी सुनीति कुमार ने, ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा ने। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है वो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। तो सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। यानी कि 7वीं कक्षा का जो सतीश नाम का लड़का है वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, ऑप्शन बी उसके विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, ऑप्शन सी सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, ऑप्शन डी उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो बताएं
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, जब कोई व्यक्ति गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है तो उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए देखें, बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन बी, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। ऑप्शन सी, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। ऑप्शन डी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, भाषा शिक्षण की बात है, तो बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। तो भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा है? और ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग के अवसर। ऑप्शन बी, इकाई परीक्षण। ऑप्शन सी, भाषा में आकलन। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो बाधक तत्व है वो हो जाएगा भाषा में आकलन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, भाषा में आकलन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो भाषा शिक्षक में कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, व्याकरण का ज्ञान होना। ऑप्शन बी, सुंदर लेख। ऑप्शन सी, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। ऑप्शन डी, रसायनों का ज्ञान। तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, सुंदर लेख भी होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं हो? रसायनों का ज्ञान नहीं हो। तो इसमें कह रहा क्या चीज़ नहीं है? तो इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रसायनों का ज्ञान होना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। तो गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए, चित्र दिखाकर। ऑप्शन बी, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर। ऑप्शन सी, मॉडल दिखाकर। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो गद्य शिक्षण में जो कठिनता का निवारण कैसे किया जा सकता है? तो चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा कब? ए, जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। बी, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों। ऑप्शन सी, जो कविता अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। ऑप्शन डी, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयोगी नहीं होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? तो भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए, बोलना, श्रवण करना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन बी, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन सी, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना और लिखना। और ऑप्शन डी, श्रवण करना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? तो 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। ऑप्शन बी, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। ऑप्शन सी, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। और ऑप्शन डी, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है बच्चों के भाषा आकलन के लिए। आइए
अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। तो रूपा नाम की जो लड़की है वो बड़े समूह के सामने अपनी बात को कहते समय अटकती है, तो एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ऑप्शन ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। ऑप्शन बी, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। ऑप्शन सी, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। ऑप्शन डी, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए कब? ऑप्शन ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवा कर। ऑप्शन बी, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। ऑप्शन सी, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। ऑप्शन डी, त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, वर्तनी का शुद्धोच्चारण करवाकर और उसका लेखन अभ्यास करवाकर। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खालिस्तान की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ऑप्शन ए, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की। ऑप्शन सी, बच्चों की सामाजिक श्रेणी की। और ऑप्शन डी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में तो किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है? बच्चों की सामाजिक श्रेणी की या बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की। तो बच्चों की सामाजिक श्रेणी की किस समाज से है बच्चा, कौन सी समाज से नहीं है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे की सामाजिक श्रेणी की बिल्कुल उपेक्षा नहीं की जा सकती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला जाता हो उसे क्या कहा जाता है? तो वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला जाता हो उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं और उसे वर्ण समूह कहते हैं। ऑप्शन डी, उसे वक्तव्य कहते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो उसे वर्ण कहते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे वर्ण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ खालिस्तान के मध्य से ही विकसित होती है। किसके मध्य से विकसित होती है? ऑप्शन ए, अंतःक्रिया। ऑप्शन बी, सामंजस्य। ऑप्शन सी, अलगाव। ऑप्शन डी, टकराव। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि ऑप्शन ए, इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। ऑप्शन बी, शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। और ऑप्शन सी, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल हैं। तो प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन से हैं? ए, लिखना और बोलना। और बी, पढ़ना और लिखना। और सी, सुनना और बोलना। तो बताएं प्राथमिक स्तर पर जो आधारभूत कौशल हैं वो है सुनना और बोलना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनना और बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर सा को सा कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगी? तो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर सा को सा कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, वह जब भी सा को सा कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। ऑप्शन बी, उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे।
और ऑप्शन सी ये क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। और ऑप्शन डी उसे सा और सा के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी ये क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से खालिस्तान का माध्यम है। तो भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से खालिस्तान का माध्यम है। ऑप्शन ए लिखने, ऑप्शन बी पढ़ने, ऑप्शन सी बातचीत, ऑप्शन डी सुनने। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या है। तो भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत करने का माध्यम भी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बातचीत। बातचीत। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। तो बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक क्या है। ऑप्शन ए भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन बी ऑडियो टैप, ऑप्शन सी शब्दों का श्रुतलेख। शब्दों का श्रुतलेख बोले तो इमला। क्या? इमला। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्दों का श्रुतलोक। श्रुतलेख जो है वो बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए आंखों देखी घटनाओं को लिखना, और ऑप्शन बी प्रतिलिपि लिखना, ऑप्शन सी अधूरी कहानी को पूरा करना, और ऑप्शन डी कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, या अधूरी कहानी को पूरा करना, या आंखों देखी घटनाओं को लिखना। लेखन कुशलता तो प्रतिलिपि, जब हम किसी की लिखी हुई बात को लिखेंगे तो उसे प्रतिलिपि कहें। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मौखिक अभिव्यक्ति दोष है। तो मौखिक अभिव्यक्ति दोष कौन सा है। ऑप्शन ए तुतलाना, ऑप्शन बी हकलाना, ऑप्शन सी नकियाना, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो दोष है वो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, तुतलाना, हकलाना और नकियाना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां हैं। ऑप्शन ए भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का अभाव, ऑप्शन बी शुद्ध उच्चारण की समस्या, और ऑप्शन सी शुद्ध लेखन की समस्या, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां होती हैं किसकी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण संबंधी उपायों का अभाव, शुद्ध उच्चारण की समस्या, शुद्ध लेखन की समस्या, ये सभी क्या चुनौतियां हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। तो शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। ऑप्शन ए सुनने श्रवण का, ऑप्शन बी वाचन का, ऑप्शन सी पठन का, ऑप्शन डी लेखन का। तो शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में भाषा कौशल का विकास किया जाता है। तो किस कौशल का विकास किया जाता है, तो वो पठन का किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं। तो भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य कौन से हैं। ऑप्शन ए अन्य विषयों से शिक्षण का माध्यम, ठीक है। ऑप्शन बी अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, ऑप्शन सी एक एवं दोनों, एक एवं दो दोनों, और ऑप्शन डी प्रयोग का माध्यम। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी एक एवं दोनों, एक एवं दो दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो कोई भी भाषा किसी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है। तो कोई भी भाषा किसी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर जो हमारी जो राय है वो ए ये बिल्कुल संभव नहीं है, ऑप्शन बी ये बहुत हद तक संभव है, ऑप्शन सी हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ये बहुत हद तक संभव है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बहुत हद तक संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए भाषा कक्षा का, और ऑप्शन बी भाषा प्रयोगशाला का, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक का, ऑप्शन डी समाज का। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है समाज। क्या है? समाज। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज का। समाज का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, और ऑप्शन बी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती, और ऑप्शन सी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती हैं, और ऑप्शन डी बच्चों को व्याकरण जी सिखाना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब चौमस्की महोदय आ जाएं तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अंतर्निहित क्षमता होती है, अर्जन की क्षमता होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस गहरी संरचना, सतही संरचना, क्या हो जाएंगे? सब के सब चौमस्की हो जाएंगे, क्योंकि भाषा से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं? तो वो हैं चौमस्की महोदय साहब। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? ऑप्शन ए बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, और ऑप्शन बी बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, और ऑप्शन सी बच्चों से किताब पढ़वाना। तो बताएं आकलन के लिए सबसे उचित तरीका है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठकों को पढ़ाने का उद्देश्य है। तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठकों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? ए विज्ञान की भाषा को समझना, और ऑप्शन बी विज्ञान विषय को गहराई से जानना, और ऑप्शन सी विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, ऑप्शन डी विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोगों को समझना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोगों को समझना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।